नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जो लोग तेजस की टाइमलाइन को देख करके उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ में ये लोग उस टाइम को भी ऐड करते हैं इस टाइमलाइन में जब तेजस की केवल बनने की बातचीत ही शुरू हुई थी, क्योंकि फिर इनको अच्छे से तेजस का मजाक उड़ाने का जो कारण है वो यहाँ पर मिल जाता है। और ऐसे में ये ऐसे जो लोग हैं ये लगातार कमेंट करते हैं कि भारत अपने जो फाइटर जेट है उनको केवल पेपर पर ही बना सकता है, यानी कि हमें केवल ड्राइंग से बनाना आती है और कभी भी हम तेजस MK2 टेडी बीएफ और साथ में एमका जैसे जो एडवांस फाइटर जेट है उनको नहीं बना पाएंगे। लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक है वे हर बार लगातार एक नई अचीवमेंट को यहां पर हासिल करके इनको जवाब दे देते हैं। तो इसी बीच अब दोबारा से ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये जो लोग मजाक उड़ाते थे तो अब हमारी जो एडीए है और साथ में HAL है, इन्होंने एक एमका को लेकर के बड़ी अपडेट दी है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मैसिव न्यूज है। क्योंकि दोस्तों यहां पर हमारी जो HAL और साथ में एडीए है, इन्होंने मिल करके जो एमका की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उनको शुरू कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो HAL है उन्होंने ट्वीट करके यहां बताया है, आप स्क्रीन पर वो जो ट्वीट है उसको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी HAL और जो एडीए है इन्होंने एमका के शुभारंभ की जो तस्वीरें हैं वे भी यहां पर जारी की है, जिनको भी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं। तो दोस्तों इस तरह की जो लगातार अपडेट आती है तो इनसे पता चलता है कि एमका कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के बाद भी अपनी टाइमलाइन के ऊपर बना हुआ है और हमने जो टाइमलाइन एमका के लिए रखी है तो एमका उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहां पर बन करके तैयार होगा। और साथ में कोविड जैसा जो पैंडेमिक है ये कितना ज्यादा खतरनाक था तो इसका अंदाजा आप यहीं से लगाइए कि जो यूएसए है उन्होंने अपने देश में जो वॉर टाइम जैसी जो इमरजेंसी होती है वो तक यहां पर लागू कर दी थी। तो दोस्तों ऐसी जो अपडेट है और साथ में एमका के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है तो यहां पर पूरी उम्मीद है कि 2024 में जो एमका का पहला प्रोटोटाइप है उसको यहां पर रोल आउट कर दिया जाएगा। साथ में 2025 और 26 में उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो डीआरडीओ और साथ में जो हमारी एडीए है इन्होंने एमका की जो टेस्टिंग है तो उसके लिए लगभग जो 5 प्रोटोटाइप है वे यहां पर प्लान किए हैं और इन 5 प्रोटोटाइप को जो हमारी HAL है वे 2028 तक बना करके तैयार कर लेंगे। और साथ में जो एमका है इसको SPV मॉडल के अंतर्गत बनाने की बात कही जा रही है, जिससे कि इसका जो मास प्रोडक्शन है तो उसको जब 2028 से लेकर के 2030 के बीच में जब शुरू किया जाएगा तो उसको यहां पर हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के शुरू किया जाएगा। तो अब जो हमारी HAL और साथ में एडीए है तो इन्होंने ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है तो दरअसल ये एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसके लिए यहां पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है इनको यहां पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये जो एमका का पहला प्रोटोटाइप होगा ये MK1 स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि इसमें जो GE के F414 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों इंजन के साथ जो एमका है वो सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं होगा। तो ऐसे में भारत जब यहां पर एमका का जो Mark II वेरिएंट बनाएगा तो उसमें बहुत सारी जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में उसमें भारत के जो स्वदेशी 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक के जो इंजन होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अभी ये जो आप सबको जो मॉडल देखने को मिला है तो इसे RCS टूल बॉक्स बताया जा रहा है और साथ में एमका के जो कई पार्ट्स हैं वे पहले ही यहां पर बनाए जा चुके हैं। जैसा कि एक जो विजिट की थी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, तो उनको एक विजिट के दौरान ये जो सिस्टम है ये दिखाए गए थे जिसमें एक्चुएटर से लेकर के और भी लैंडिंग गियर जैसे कई यहां पर कंपोनेंट्स शामिल थे। तो मौजूदा अपडेट्स के मुताबिक जो एमका है उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और भविष्य में भी ये जो स्पीड है ये मेंटेन रहे तो इसके लिए एमका और साथ में हमारा जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH है तो इन दोनों को SPV मॉडल के तहत बनाया जाएगा। और हाल ही में एक सेमिनार के दौरान जो हमारी एडीए है उनको एमका को SPV मॉडल के तहत बनाने की जो मंजूरी है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसके बाद से ही हमारी जो HAL और साथ में एडीए है इन्होंने 4 से लेकर के 5 जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनके साथ जो बातचीत है वो भी शुरू कर दी है, जिसमें मेनली यहां पर टाटा डिफेंस, वेम टेक्नोलॉजी, कल्याणी ग्रुप और साथ में जो दूसरी यहां पर प्राइवेट फर्म है वे शामिल हो सकती है। तो इस SPV मॉडल के तहत भी जो 51% से ज्यादा का जो शेयर है जो कि लगभग मैक्सिमम 75% तक जा सकता है तो वो यहां पर रहेगा हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ। तो जो एमका का प्रोडक्शन होगा तो उसमें जो HAL है वो केवल एक लीडिंग कंपनी के तौर पर काम करेगी,
देगी, जो कि यहाँ पर जो पेपर वर्क है उसी को यहाँ पर देखेगी। लेकिन इसके बाद ग्राउंड के ऊपर जो वर्क है और साथ में एमका को बनाने का जो मेन काम है वो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा तो उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। साथ में इस साल एमका का एक जो फुल साइज स्केल मॉडल है वो भी प्लान किया गया है, जिसको आप अगस्त तक यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो टोटल 4 टन का यहाँ पर एक फुल साइज का 1:1 का स्केल मॉडल होगा, जिसके ऊपर आरसीएस और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद जल्द ही आपको एक और एमका को लेकर के बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, और ये जो अपडेट है ये आप सबको 1 से लेकर के 2 महीनों के अंदर ही देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एमका के इंजन को लेकर के, जिसको हम यहाँ पर जो फ्रांस की सैफ्रॉन है उनके साथ मिलकर के बनाएंगे, और इसको 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक बनाने की जो बातचीत है वो कही जा रही है। तो अगली अपडेट में हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं यूक्रेन और साथ में रशिया के वॉर को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है, तो वहां पर जो एक यूक्रेनियन पायलट है कर्नल अलेक्जेंडर ग्रेवुल्फ, तो इन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो ये यूक्रेनियन फ्लैंकर पायलट थे। तो जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वहां पर सबको पता होता है कि जो लॉस है वो यहाँ पर दोनों साइड को होगा, किसी को कम होगा, किसी को यहाँ पर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खास बात है वो ये है कि पहले तो ये एक स्किल्ड और साथ में एक वेल ट्रेन्ड पायलट थे, तो यानी कि यहाँ पर इनकी गलती की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ही कम है। साथ में ये अपने साथ जो सोवियत एरा के SU-27 फ्लैंकर फाइटर जेट है तो उनको उड़ा रहे थे। लेकिन इसी वॉर के दौरान लगभग 150 किलोमीटर से अचानक यहाँ पर SU-27 को जो S-400 की एक मिसाइल है उसके द्वारा मार गिराया जाता है। तो दोस्तों, S-400 में 4 अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 40N6E लगभग 400 किलोमीटर की है, 48N6 250 किलोमीटर की, 9M9E2 120 किलोमीटर और साथ में 40 किलोमीटर के लिए 9M96E मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस युद्ध के दौरान जो SU-27 है तो उसको 150 किलोमीटर की रेंज के ऊपर मार गिराया गया है। तो जो इस सिस्टम की 3rd मिसाइल है यानी कि 40N6E, इस मिसाइल का यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि लगभग 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो दोस्तों, यानी कि अब जो S-400 है वो यहाँ पर एक बैटल प्रूवन सिस्टम बन चुका है, और साथ में ये पहले से ही अपने जो कुछ ऑपरेशन है उनको जो सीरिया है वहां पे भी अंजाम दे चुके हैं। तो इस सिस्टम को जो चीन है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है, लेकिन MTCR का मेंबर ना होने के कारण उनको 400 किलोमीटर तक की जो मिसाइल है वो नहीं दी जा सकती है। लेकिन चीन और साथ में रूस की जिस तरह की जो पॉलिसीज है तो उनको देखते हुए हर जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो यही मानता है कि चोरी छिपे जो चीन है उसने यहाँ पर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइल है वो भी यहाँ पर ले ली हो। तो ऐसे में चीन के जो दुश्मन है उनको इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारियां हैं उनको करना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों अपडेट्स के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।